दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब देखिए, हम तो वैसे निकले तो हैं परिवार के साथ घूमने के लिए, लेकिन जैसे हमने कल भी आपको कहा था कि अब काम जो है हमसे छूटता नहीं है। और यहाँ आए थे गिर के जंगल में, और यहीं जब रुके तो हमको ये लालच हुआ, हमको ये एक तरह से जो है वो लोभ हुआ कि अब यहाँ आए हैं और अगर हम इतने अद्भुत जंगल के अगर जो जो कंजर्वेटर हैं, या जिसको रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर भी कहा जाता है, डीएफओ साहब, मोहन राम साहब, अगर उनको ना मिले और उनसे बात करके कुछ जानकारियां आप तक ना पहुंचाई तो फिर यहाँ तक आने का मतलब क्या बनता है। परिवार तो खुश है, वो कोई अलग बात है, लेकिन हमको तो आप भी तो हमारे परिवार है, तो आपको भी तो हमको खुश रखना बहुत ज़रूरी है। तो मोहन राम साहब है, और आप अब देख रहे हैं क्योंकि हम अकेले हैं तो पूरा जो फ्रेम का सेटअप वेटअप जो है वो ऐसे ही है। तो थोड़ी अगर आवाज़ को लेकर कोई परेशानी हो तो माफ़ कीजिएगा। हमारा उद्देश्य जो है वो ये है कि हम आप तक अब यहाँ पहुँच ही गए हैं तो गिर क्योंकि अपने आप में एक बहुत अद्भुत जंगल है, और शेर अगर कहीं पाया जाता है, लायन की बात कर रहे हैं हम, तो लायन जो है अगर कहीं पूरे एशिया में पाए जाते हैं तो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं, गिर के जंगल में पाए जाते हैं। बाकी फिर जो है वो अफ्रीकन लायन है। और उसके अलावा भी उसका जो पूरा एक इकोसिस्टम है वो बहुत अद्भुत है गिर के जंगल का। बहुत जानने वाली चीज़ें हैं इसमें। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे 4 PM पर, 4 PM गुजरात पर और दस्तक पर। थैंक यू। तो सर, अब सवाल तो बस सिंपल सा एक लेमैन सा ही करूंगा मैं, क्योंकि हमारे सब दर्शक बहुत सारे ऐसे होंगे देश और दुनिया में जो हमको देखते हैं। कुछ लोग यहाँ पे आए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अब तक नहीं आए होंगे। गिर का जंगल है क्या, और इस जंगल की विशेषता क्या है, खासियत क्या है, अगर आप दर्शकों को बताएं तो पहले। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की और शुरुआत भी पहले ये कर दी कि पूरी एशिया में शेर है तो सिर्फ यहाँ पे है, गिर है तो शेर है तो गिर है। और उसमें भी ये है कि हम जब बात करते हैं गिर फॉरेस्ट की, जी। उसमें थोड़ा सा मैं जो आपके ऑडियंस है उनको ये बताना चाहूँगा कि उसके अंदर में 4 टाइप के प्रोटेक्टेड एरिया है जो उसमें आते हैं। जी। जैसे गिर नेशनल पार्क है, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पाणिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मितियाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके अलावा उसके चारों तरफ में जो ग्रासलैंड है, जिसको यहाँ पे हम सौराष्ट्र में विडी बोलते हैं, वो भी आता है। और टोटल मिला करके इन सब को मिला करके जिसको हम गिर फॉरेस्ट बोलते हैं, वो 1880 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होता है। जहाँ पे अभी जो टूरिस्ट आते हैं या विजिटर कोई भी आता है देखता है, वो एक शासन करके जगह है, जो शासन विलेज था। यहीं पे अपना सिंह सदन है, जो कि नवाब के टाइम से ही, उनके टाइम से हंटिंग और लॉज हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करता था। तो वो सब है जहाँ पे आकर के ये इसको आप कह सकते हैं कि लैंडिंग प्लेस टाइप का जगह है। अब गिर में जो हम बात करें तो पौधों की बात करें, 600 हमारे 631 से ज़्यादा पौधों की प्रजाति है। यस, पहले क्योंकि हमारा वेजिटेशन हो तभी तो आगे कोई स्पीसीज सर्वाइव करेगी, किस तरह से और करेगी। उसके साथ साथ एशियाटिक लायन का वो तो आप सबको पता है कि 674 जून 2020 का काउंटिंग था। लेपर्ड्स हैं 600 से ज़्यादा, तेंदुए हैं उसके अंदर में, वो भी एक बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। फिर 1000 से ऊपर क्रोकोडाइल्स हैं, 92,000 से ऊपर स्पॉटेड डियर्स हैं, सांबर हैं, जो अपना चिंकारा है, चौसिंगा है, ब्लू बुल्स हैं, वाइल्ड बोर हैं। और दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली, आप शायद कई विजिटर ने देखा भी होगा, सबसे छोटी बिल्ली जिसको बोलते हैं रस्टी स्पॉटेड कैट। क्या कहते हैं सर उसे? रस्टी स्पॉटेड कैट, वो अपने जंगल में मिलती है और बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन थोड़ा सा नॉकचरनल मतलब उसमें आम बिल्ली में इसमें क्या फर्क है? काफी फर्क है। आपका जो फ्रंट का पोर्शन थोड़ा व्हाइटिश टाइप का होगा, यहाँ पे हेड पे आप देखोगे तो उसके थोड़ी स्ट्राइप्स टाइप पैटर्न होता है, और बहुत छोटे आप देखोगे तो भी आप कहोगे ये समथिंग इज डिफरेंट है। अच्छा। और टेल बड़ी फ्लफी टाइप की होती है और देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो ये भी है, एक छोटे से लेकर के बड़ा कार्निवोर तक, बटरफ्लाई से लेकर के जिसको बोलते हैं ना बिस्ट तक, सब अपने इस गिर के इकोसिस्टम में कंजर्वेशन हुआ है, मैनेजमेंट हुआ है। और ऑफ कोर्स सभी का इसमें बड़ा योगदान है, लोग हैं, सरकार हैं, सभी ने, जितने भी आज सब तक डिपार्टमेंट है, सब ने काम किया है। तो ये गिर फॉरेस्ट जिसको हम बोलते हैं, और पूरी दुनिया में एक बहुत यूनिक इकोसिस्टम है। देर इज मतलब नो सेकंड थॉट के कोई दूसरा गिर है या दूसरी चीज़ है, क्योंकि ये इकोसिस्टम यहीं पे बना, यहीं पे सर्वाइव किया है, और यहाँ लोगों ने भी काफ़ी इसको सपोर्ट किया है। इसलिए गिर ने भी लोगों को बहुत सपोर्ट किया है। यहाँ की एक जो बड़ी बहुत मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण और रोचक बात जो है, मुझे लगता है सर, ये है कि यहाँ जंगल में भी जो है वो गांव है, नेस है, और वो जो एक को एग्जिस्टेंस है वो सदियों से बना हुआ है। तो वो किस तरह से काम करता है, ये अगर आप बताएं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है पूरा ये।
आपने बड़ा अच्छा पॉइंट लिया है। इस चीज़ में मैं कहना चाहूँगा, गिर तो है ही, पर 8 साल से इस पूरे लैंडस्केप में मैं काम कर रहा हूँ, जी, देख रहा हूँ। जी, सौराष्ट्र अपने आप में एक अलग है, जी। और सौराष्ट्र में भी एक गिर रीजन और भी यूनिक है उसमें से। और यहाँ एक लोगों का संस्कृति है हुँ, कि कोई जीव है, प्राणी है, उसके साथ रहना, जीना, उसके साथ कैसा है। उसको पेरेंट्स जब बच्चा होता है ना छोटा, तभी से ये सिखाते हैं, और हर जनरेशन से वो आगे से आगे ट्रांसमिट होता आया है। हुँ, उसी से ये। अब जो रहने की जैसे बात करें, ऐसा नहीं है कि जैसे गिर के जंगल में लायन है, वहाँ मालधारी भी रहते हैं, या हुँ, दूसरा नेस है, लोकल जो फॉरेस्ट के बॉर्डर है, वहाँ पे बहुत सारे गाँव हैं। हुँ, 300 से ज़्यादा गाँव सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर पे आपको मिल जाएँगे। हुँ, तो वो लोग बड़ा को एक्जिस्टेंस वाला एक माहौल होता है। जैसे हमने देखा कई बार फार्मर के खेत पे भी आ गया जी, लायन, जी, तो वो ये नहीं कहेगा साहब इसको पकड़ के ले जाइए, सर ये तो कोई बात नहीं, आया तो सी है तो हम हैं तो लायन है, हुँ, और वो हम इनके एरिया में आए हैं हुँ, इसलिए वो है। हुँ, और काफ़ी लोग बड़ा अच्छे से उसको वो करते हैं, और एक वाइल्ड लाइफ के प्रति और इवन प्राणी के प्रति लोगों में बड़ा रेस्पेक्ट है। हुँ। और उसी एंगल से मैंने ये भी देखा, यदि उनको कुछ वाइल्ड लाइफ का आप डिस्टर्बेंस और लोग नहीं करते हैं, बड़ा रेस्पेक्ट से रखते हैं, तो वो भी बड़ा ध्यान से वो होता है। तो मैंने तो वो जो जो एक सामंजस्य है ना, हुँ, बहुत सालों से बैठा है, और वो एक बहुत यूनिक अपने सौराष्ट्र में देखने जो को मुझे मिलता लगता है है। शायद कहीं ये बहुत मुश्किल मैंने ये अफ्रीका के जो मतलब लायन है शायद, वहाँ ये सब चीज़ें नहीं देखने को वहाँ मिलती बहुत हैं। ही अलग टाइप का है, हाँ, पर अपना बहुत ही सिस्टम, और लोगों में एक जो वो मतलब कल्चरल ये है कि भावना उसके ये है साथ कि जुड़ी शेर हुई जो है। है मतलब कभी हमला भी नहीं करता है। ऐसे डेलिब्रेट जिसको कहे कभी ना नहीं कभी नहीं जानबूझ करता है वो। करके, कोई मान लो तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, वो कुछ मतलब हो गया, वो इट्स अ डिफरेंट वही मैटर। कोएग्जिस्टेंस का मामला है ना, बिल्कुल। सह-अस्तित्व मतलब इतना बस चुका है मनुष्य और शेर में कि एक-दूसरे को वैसे ही मतलब बहुत सारे वीडियो में हम देखते हैं ना, जी, तो वो अपना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चले जा रहा है, जाहिर है। मतलब कोई हमला भी नहीं, कुछ नहीं। एक बार और तो ऐसा इंसिडेंस है, जस्ट सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, जी, कि एक खेत में मैं गया था, फार्मर से बातचीत वगैरह किए जी, थे, जी। तो वो ये बोलते हैं कि जब तक रात को हूँक नहीं आए तब तक नींद नहीं आती है। मतलब तो शेर की देखिए किस तरह का मतलब कि कोएग्जिस्टेंस मैं बता दूं है। दर्शकों को कि जब तक शेर की जो आवाज़ दहाड़ है एक तरह की, या तो हूक कहते हैं इसको, जो दहाड़ तो नहीं उसका मतलब दहाड़ नहीं होता, लेकिन वो एक आवाज निकालता है जो अपनी प्रस्तुति को दर्ज करवाता है, उस तरह की उसकी आवाज होती है। तो वो जब तक सुनते नहीं है यहाँ के स्थानीय लोग, तब तक कहते हैं हमको नींद नहीं आती है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किसी ना को एग्जिस्टेंस वाला मामला है। सर ये तो हो गई बात। अच्छा अब मुझे मैंने सुना कि कुछ बहुत सारी जो आप जो है मॉडर्न टेक्निक जो है ला रहे हैं, शेर को टैग करने से लेके पूरे इकोसिस्टम को ऑब्जर्व करने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए, सर वो बताया वो सब चीज़ें क्या हो रही है? ये आपने बड़ा अच्छा पूछा। देखिए, अभी ज़माना बदल गया है। जी, सारी दुनिया लगभग सिमट के मोबाइल में जैसी लगती है। जी सर। टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है। तो हमने भी यहाँ सोचा गिर के पूरा लैंडस्केप अपना यूनिक है, सब कुछ यूनिक है। तो कंज़र्वेशन में कुछ ऐसा किया जाए, जो टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हो और हम भी उस क्षेत्र में आगे एडवांस कर सकें। जी, और एक मैनेजमेंट बहुत ईज़ी भी हो सके, और लोगों का कुछ कंसर्न्स है, तो वो भी हम एड्रेस कर पाएँ। जैसे कि मैं आपको रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन का बताऊँ। कहाँ से कॉल आया, कितने बजे आया, हमारा कितने बजे रेस्क्यू का गाड़ी पहुँचा, कहाँ पे गया, लाइन की एम्बुलेंसेज भी है, वो कैसे जाती है, तो सारी जीपीएस टैग्ड है, और वो कितने बजे गया, कहाँ पे गया, तो हम कम से कम टाइम में कोई भी रेस्क्यू की चीज़ को अटेंड कर पाएँ। लोगों का कोई कंसर्न हो, जैसे गाँव में कोई लेपर्स घर में चला गया मान लो, हुँ, तो उसको कैसे अटेंड करना है। रेस्क्यू की टीम है हमारी, वो भी मॉडर्नाइज्ड है। हुँ, जैसे ऑटोमेटिक केस लोडिंग व्हीकल्स आएँगे, ऑटोमेटिक होंगे, ट्रैंक्विलाइजिंग इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, तो वो सब भी सारे मॉडर्न लिया। उसके साथ-साथ दूसरे जैसे सफारी में भी विजिटर आते हैं, हाँ, जंगल में जाते हैं, तो उसमें भी तो आता है, सारे के सारे व्हीकल्स भी जीपीएस टैग्ड है। तो कौन सा कितने बजे इन हुआ, कितने बजे आउट हुआ, कौन से रूट पे गया, किस तरह का, कहाँ-कहाँ स्टॉपेज लिया, कोई भी तरह का। इसलिए एक टूरिस्ट को भी हमारे बोलते हैं ना विजिटर सेंट्रिक अप्रोच, उसमें भी हमने ये रखा है। तीसरी जैसे इकोसिस्टम मॉनिटरिंग का आपने बात जी, किया, तो बहुत सारे पैरामीटर जैसे लायंस वगैरह नए एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सारे नए-नए एरिया में जा रहे हैं और कर रहे हैं। लायंस दूसरे क्षेत्र में भी, मतलब जहाँ अच्छा हिस्टोरिकल सर एरिया था। दर्शकों के लिए बता देगा, सॉरी बीच में रोक रहा हूँ। एक जो शेर होता है, मेल शेर जो प्राइड का सबसे वो मुखिया होता है, उसी के साथ प्राइड चलती है पूरी। तो उसका कुटुंब जो होता है उसको प्राइड कहते हैं, वो उसी के साथ चलती है, एक डोमिनेंट मेल होता है। तो उसको कितना इलाका एक को चाहिए होता है अपना, जो जो उसका साम्राज्य कहा जाए,
क्योंकि उसी तादाद बढ़ती है तो फिर वो एक्सपैंड करते हैं। बिल्कुल। तो एक शेर के लिए कितना वो इलाका होता है? शेर इलाके की जो बात करते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि जैसे जनरली 2 मेल साथ में रहते हैं और उनके साथ उनका पूरा प्राइड हो, जी। जिसकी फीमेल्स और बच्चे जी, और सब जी, बड़ा सब होता है। जी, जी। 15 से 20 लायंस जो साथ में होते हैं, उसको हम प्राइड जनरली हाँ जी, बोलते हैं, बिल्कुल, वो बिल्कुल। आप समझ गए। जी। उसके लिए एरिया की बात आती है तो कोई 150 स्क्वायर किलोमीटर में भी रहता है, कोई 200 में भी रहता है, कोई 250 में। वो ये है कि प्राइड का साइज़ कितना बड़ा है, उसमें उसकी हैबिटेट की अवेलेबिलिटी कितनी है, उसके अनुसार। तो इतना एरिया आप मान सकते हो जिसके अंदर में ये घूमते हैं और रहते हैं। जो टेक्नोलॉजी का जैसे आप हाँ, पूछ रहे प्लीज़ थे, हम कंटिन्यू। उसी पॉइंट पे हाँ, वापस प्लीज़ आते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी में ये था कि फिर हमने लायंस दूसरे एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो कहाँ-कहाँ जाते हैं, किस तरह के कॉरिडोर यूज़ करते हैं, कहाँ से हाईवे क्रॉस करेगा, रेलवे ट्रैक भी क्रॉस करता होगा, कहीं कोस्टल एरिया में भी जाते हैं, अलग-अलग पॉपुलेशंस है, वो आपस में कैसे हैं, उनकी भी एक टेलीमेट्री स्टडीज़ किया गया है और वो अभी भी चालू है। फिर हमने लेपर्ड्स पे भी किया, क्योंकि लेपर्ड्स भी काफ़ी प्रेज़ेंस है। तो कॉन्फ्लिक्ट जैसे आता है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, तो लेपर्ड से आ रहा है तो क्यों आ रहा है? किस एरिया में ज़्यादा हॉट स्पॉट है, सेंसिटिव एरिया कौन-सा है, उसमें भी हमने टेलीमेट्री स्टडीज़ किया। फिर एक बहुत स्पीशीज़ पहले आप जब छोटे होंगे तो कॉमनली देखते होंगे वल्चर, गिद्ध। गिद्ध, बिल्कुल। आजकल बहुत रेयर हो गया है। बहुत रेयर हो तो गया। इतनी कम पॉपुलेशन हो गई, तो उनको भी हमने हमारे यहाँ पे 8 स्पीशीज़ मिलती है। 8 में से हमने 6 पे ट्रांसमिटर्स लगा के चेक किए कि जैसे लायन ने किल किया, तो वहाँ दूसरा कौन-कौन खाने आ रहा है। उससे किस-किस सिर्फ लायन ही नहीं आप और किसका पेट दूसरी भरता है? हाँ, किसका पेट भरता है। हुँ। तो वो गिद्ध पे भी स्टडी किया। अच्छा, एक और हमें ये जानने को मिला ये भी कि यहाँ पे हमने अटैक किए, वो कजाकिस्तान भी गया, हिमालय क्रॉस करके भी गया। वल्चर? 6-6 हज़ार मीटर अल्टीट्यूड क्रॉस करता है, 80 किलोमीटर पर आवर उनका स्पीड दिखाता है। तो आप देखिए टेक्नोलॉजी तो से सर वो हम यहाँ पे कंजर्वेशन वो सॉरी मैं बीच में बोला मत क्यूरियोसिटी मेरी बढ़ गई ओके अभी। वो साइबेरिया पूरा ये जो तो हिमालय वहाँ क्रॉस तो कर पूरा देता है। मतलब वहाँ तो टेम्परेचर ही पूरा अलग है। टेम्परेचर अलग है, यहाँ लेकिन वो स्पीशीज जाती हैं, यहाँ से कजाकिस्तान जाती हैं, यहाँ से दूसरे कंट्री यूरेशियन कंट्रीज भी जाती हैं। और ये देखिए so they can आप adjust according to the यस temperature and एडजस्ट climate. है। इसके अलावा गिर का पूरे इंटरनेशनल लेवल कंजर्वेशन में ये योगदान है। हम यहाँ जो स्पीशीज बचा रहे हैं वो वहाँ पे भी जा रही है, वहाँ भी उनको जा भी यहाँ दे रही है। देखिए कितना बड़ा चलिए योगदान बहुत है अच्छी अपना। बात है। उसके साथ साथ दूसरी वो हमारे जो बर्ड्स में जैसे लेसर फ्लोरिकन्स है, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल्स हॉर्नबिल्स है, वो भी हैं। सर वो जरा बताइए वो दर्शकों को आम ग्रे भाषा में। हॉर्नबिल्स बड़े अच्छे बर्ड्स हैं, अपने गिर में मिलते थे। लास्ट नॉन रिकॉर्ड हमारे काफ़ी पुराने थे, उसके बाद दिखने बंद हो गए। तो ये हमने गुजरात में से रीइंट्रोड्यूस किए हैं, वापस लाए हैं। अच्छा। ये भी एक बड़ी कंजर्वेशन की सक्सेस स्टोरी है, दर्शकों को जानना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, उसमें से जो अपने गुजरात की नॉन रेंज है, जैसे कि ये अपना अरावली मोडासा इस जी, डिस्ट्रिक्ट जी, से हमने 28 बर्ड्स लाए और उनको ट्रांसमीटर लगा गिर में छोड़े। लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया, वो अभी भी गिर में है। उनका रोल क्या है कि वो जितने फ्रूट बेयरिंग ट्री है उनको खाते हैं, उनका सीड गट में जाता है, डाइजेस्ट होता है और वो जो जो वापस आता है सीड बाहर में, उनके Droppings जो होते हैं। ड्रॉपिंग्स में, उससे सारे के सारे जंगल में सारे फ्रूटिंग ट्रीज का डिस्पर्सल करते हैं। देखिए इकोसिस्टम में कितना बड़ा रोल है एक छोटे बर्ड का उसमें से। तो ये सब चीज़ें इनमें साइंटिफिक स्टडीज वगैरह हम जो कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी का उपयोग है। इसी के साथ-साथ हमने लायन के आइडेंटिफिकेशन के लिए सिम्बा सॉफ्टवेयर डेवलप किया। अच्छा। जैसे आप टाइगर में स्ट्राइप होती है, हाँ। लेपर्ड्स में रोजेट पैटर्न, इसमें ऐसा कुछ नहीं। तो इसमें ये यहाँ पे विस्कर्स होते हैं, हाँ। उनके स्पोर्ट्स होते हैं, प्लस वी नॉच और सबको मिला करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके आप एक रीजनेबली गुड आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो सॉफ्टवेयर बनाया हमने, उसका नाम है सिम्बा सॉफ्टवेयर विद इंटेलिजेंट मार्किंग बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियाटिक लायंस। और हैदराबाद का एक कंपनी था, उनसे हमने संपर्क किया, जो कि एआई में पायोनियर है। अच्छा। और उन्होंने बनाया, और मैं सब आपके साथ शेयर करते हुए खुशी है कि मेक इन इंडिया का है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत और अच्छा। सारी टेक्नोलॉजी यहाँ की। उसी के साथ हमारा माइक्रोचिप की डेटाबेस है। जैसे कोई इंडिविजुअल कैप्चर में आया तो उसमें माइक्रोचिप लगा, ताकि फिर से कभी आया तो हमें पता लगेगा कि ये माइक्रोचिप वाला एनिमल था, उसका सारा डेटाबेस हमारे कंप्यूटर में होगा। तो कहाँ छोड़ा। एक बार अभी आपको एक इसी से इंसिडेंस बताता हूँ। एक दीव में लेपर्ड पकड़ा गया, दीव में, दीव में। गिर से ये जी। उधर लगता है, फिर आगे गुजरात के बॉर्डर लगती है। हाँ। तो वो वहाँ से फ़ोन आया कि साहब आप रेस्क्यू टीम भेजिए। हमने भेजा और उन्होंने कैप्चर किया और फिर उसका स्कैन किया तो एक माइक्रोचिप का निकला, वो नंबर आया, वो स्कैनर से जैसे करते हैं। तो हमने नंबर कंप्यूटर में डाला था, तो वो गिर से गया था, वो गिर में रिलीज किया हुआ था। देखिए कहाँ का जानवर कहाँ जाता है। एक बार राजकोट से हमने लेपर्ड पकड़ा, वो भी गिर में हमने रिलीज किया था यहाँ से। तो वो बहुत सारे डिस्टेंस एरिया में जाता है। ये क्या स्टडी शो करता है कि कहाँ कौन सा कॉरिडोर गया, किस तरह से डिस्पर्सल कितना है एनिमल का, वो सब और scientific उसको आप studies ट्रैक में। कर सकते हैं। ट्रैक नहीं, जैसे कैप्चर वापस हुआ ना। अच्छा, हाँ। जैसे आप एक बार हॉस्पिटल गए, आपकी एक फाइल बनी, हाँ, फिर से बनी। गए तो आपको पता लग हाँ, जाता पता है। लग जाएगा, ये तो क्वेश्चन सेम याद आ चीज है कि चुका है। हम दोबारा रिकैप्चर आए। ट्रैक जो करते हैं वो मैंने टेलीमेट्री का बताया, वो हम ट्रैक कर सकते हैं। वो आप हर 10 मिनट में भी ट्रैक कर सकते हो, हर आधा घंटा में भी लायन ट्रैक को कर ट्रैक करते हैं आप क्या? सकते हो। सभी लाइन्स को नहीं। सभी जो मान लो ऐसा इस तरह के एरिया में जाते हैं, कोई नया डिस्पर्सल आ रहा है, जैसे हाँ। चोटीला पे, हाँ। उनको हमने ट्रैक किया था।
अच्छा, वहां से वापस आ गई कि तो फिर वापस अभी आ गए वो वापस गिर आ में, गए? वहाँ गिरनार आए, गिरनार से गिर में आए और अभी ईस्टर्न पार्ट है गिर के, पर वो भी वहाँ एक पे रुक रहे हैं। इंटरेस्टिंग, मतलब ये दर्शकों को बता दूं मैं, चोटीला जो है बहुत, मतलब कैसे बताऊं मैं, क्योंकि बस मैं शब्द ढूंढ रहा हूँ कि किस क्या क्या फर्क है। गिर जो जंगल है वो एक खराउ जंगल जिसको कहते हैं वो है, मतलब पानखर वाला जंगल है यहाँ पे, ठीक है। आप गिर से आगे निकल जाएंगे यहाँ से, अगर आप चोटीला जाएंगे तो कम से कम आप समझ लीजिए 200 सवा 200 किलोमीटर से कम नहीं है, कम से कम उतना है। तो गिर से सवा 200 किलोमीटर दूर, और वो भी चोटीला ऐसा इलाका है जो मेरा जो मेरा टाउन है वाकानेर को क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो वो ऐसा इलाका है जहाँ पे ये जो जंगल, यहाँ जो गिर का जंगल है उससे काफी अलग है पूरा माहौल। वो जो उसकी जो जियोग्राफी है, पूरी भौगोलिक जो स्थिति है वो काफी अलग है। और फिर चोटिला तो बिल्कुल ही अलग है, पूरा उसका जो लैंडस्केप है पूरा। तो वहां तक जाना अपने आप में वो एक बड़ी बात नहीं होगी सर? बड़ी बात है। जस्ट थोड़ा आपने बताया तो मैं दर्शकों के लिए ऐड करना चाहूँगा हम्म। कि यदि हम इतिहास देखें तो चोटीला की हिल्स में, बर्डा की हाँ। हिल्स में, सब जगह लायंस थे। हम्म। वो जो आपने जैसे गिर का बताया, ये टिपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, हाँ, पानखर वाला जो पानखर वाला है, वो ग्रासलैंड्स हैं वो अपने, ग्रासलैंड से, ये और कह बहुत ही नॉन ग्रासलैंड्स हैं अपने। लायंस ग्रासलैंड में भी आप अफ्रीका की तरह इंडिया में देखते हैं, वो हाँ। दर्शकों को कुछ को मालूम भी नहीं होगा। हाँ। आने वाले वक्त में जैसे चोटीला या इसी तरह के दूसरे एरिया में जाओगे तो आपको ग्रासलैंड्स में भी लायंस दिखेंगे, और आप देख करके मतलब बहुत ही अच्छा फील करोगे कि हमारा एशियाटिक लायंस का जो आप सभी ने कंजर्वेशन के लिए योगदान दिया आज वहां तक पहुंच गया वहाँ है। तक पहुंच हिस्टोरिकली जो लॉस्ट टेरिटरी थी वो गए। रीगेन वो कर रहे रीगेन हैं कर, मतलब वापस। वही कह रहा हूँ मैं कि बिल्कुल पहले वहाँ हमारे यहाँ थे उस समय। जी। और हमारे वाकानेर के आसपास का जो मेरे ख्याल रामपुर या ऐसी कोई जगह है जहाँ हाँ। ब्रीडिंग सेंटर भी, बिल्कुल रामपुरा रामपुरा, हाँ वहाँ भी तो वो हो रहा जीन है। पूल है अपना। जीन पूल है अपना, वहाँ पे वो जीन पूल सेंटर बनाया हुआ है। तो सर अभी बीच में जो काउंटिंग हुई थी शेरों की, लायंस की, तो कुछ 600 के ऊपर थी, 674। 600। तो अभी अब कब होने वाली है आगे? अब हर 5 साल में होती हर है, 5 साल तो में होती है। 2025 तो में आएगी। 2025 में होगी। हाँ। पर ये बढ़ रहे हैं, मतलब कि ऑब्वियसली हाँ, जैसे ग्रो कर हमने रहे हैं 15 बिल्कुल। का देखा 523 थे, फिर 674 आए, उससे हम्म। पहले 411 थे। तो लगातार ये बढ़ रही है। उसमें ये है कि प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छा है, कंजर्वेशन है पॉपुलेशन का, और कोई दूसरा इश्यूज नहीं है। लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हैबिटेट अवेलेबल जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे। कोस्टल में देखिए आप, यहाँ से लेकर के अभी भावनगर कोस्ट तक वहाँ पे पॉपुलेशन है। तलाजा तक लाइन मिलते हैं, पहले सिर्फ कोड़ीनार सूत्रपड़ा में थे, अभी इस साइड में आप देखिए इधर पोरबंदर तक लाइन चले चले गए। तो वो भी एक टेरिटरी तो स्प्रेड कर रहे हैं, और जो जहाँ जहाँ हैबिटेट पैचेज अवेलेबल है वहाँ उसके अकॉर्डिंग इनका डिस्पर्सल हो रहा है। यस, इसी के साथ मतलब दर्शकों का सभी योगदान दें कंजर्वेशन वगैरह में, जो भी स्पीसीज वगैरह, सिर्फ एक लाइन ही नहीं, सारी स्पीसीज, हर एक स्पीसीज एक इकोसिस्टम में इम्पॉर्टेंट एक है, दूसरे से जुड़े हुए हैं, कड़ी जुड़ी हुई। कड़ी जुड़ी हुई। बिल्कुल सही है। सर अब टूरिज्म को लेकर बात करनी है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भाई या तो आपको अफ्रीका जाना पड़ेगा या फिर यहाँ आना पड़ेगा। और जैसे कि सर ने कहा कि सिर्फ लायन पहचान बिल्कुल है, क्योंकि लायन यहीं मिलते हैं। लेकिन लायन के साथ साथ जो है वो फिर पूरा एक जो इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है वो अपने आप में एक बहुत अद्भुत और देखने वाली चीज़ है। मेरा परिवार ये कैमरे के पीछे बैठा हुआ है, ये मुझे हर बार ये कहते हैं कि आपको कभी भी छुट्टी मिलती है तो आप सिर्फ हमको यहीं लेके क्यों आते हो? देश और दुनिया में और कोई चीज़ है कि नहीं दिखाने के लिए? मैं कहता हूँ कि यही, इससे बड़ी चीज़ मुझे कोई लगती तो नहीं, और बस कोई आप यहीं सबूत पे रोकिएगा, मैं इसमें बताता हूँ ये यहाँ क्यों लेके आते हैं। गिर एक ऐसी जगह है जहाँ एक बार आ गए और उसमें भी आपने लायंस एक बार देख लिए तो आपका बार बार ये मन होगा कि उसको दोबारा देखा जाए, क्योंकि उसकी रॉयल, उसका ऑरा और उसका जो देखने का फील है वो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 8 साल से देख रहा हूँ और मुझे ये लगता है कि मैंने बहुत कम देखे हैं। और जितनी बार मैं देखता हूँ तो मैं अपने आप को ये सोचता हूँ कि और देख लें तो अच्छा लगेगा, और ज़्यादा टाइम उनके साथ बिता पाएँ तो अच्छा रहेगा। और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। आप भी देखोगे तो आप भी ऐसा ही सोचोगे कि हम जो इंसान जो सोचते हैं कि बहुत ही वो हैं, लेकिन वो हमसे काफ़ी आगे हैं, और इस दुनिया में लायन हमसे पहले आए थे। आप इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें से, तो इसी में मैं ये ऐड कर रहा हूँ, एज ए टूरिस्ट आप यहाँ पे आते हो तो पहले तो हमारा ऑनलाइन बुकिंग होता है, girlion.gujarat.gov.in वेबसाइट, उस पे जाइएगा। आपको जिस तरह का स्लॉट, जो जिस तरह का पैकेजिंग सर्विसिंग चाहिए वो कर लीजिएगा। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी से आप बुक करिएगा, कहीं दूसरी जगह से नहीं। उस बुकिंग के बाद में आप जब यहाँ पहुँचोगे तो आप परमिट का नंबर सिर्फ दिखाइएगा, प्रिंट की भी ज़रूरत नहीं है, क्यूआर कोड है, स्कैन होते ही आपका काम हो जाएगा। यहाँ आपको गाइड और जिप्सी असाइन कर दी जाएगी, रूट असाइन कर दिया जाएगा, और आप उनके साथ जंगल में सफारी में जाएंगे। सफारी के जो स्लॉट होते हैं 6 to 9 AM का, अभी का बता रहा हूँ पहला स्लॉट, 9 to 12 का सेकंड स्लॉट, और इवनिंग का 4 से 7 बजे का तीसरा स्लॉट है। और बाकी इसके अलावा जो जितने जो है सफारी पार्क चलता है उसकी मैं थोड़ी इसके बाद बात करता हूँ।
जैसे आप जंगल में जाओगे तो आपको कहीं पे भी शेर मिल सकता है, कहीं पे भी दूसरी वाइल्ड लाइफ भी मिल सकती है। आपका सिर्फ मेरे को आपको एक ही एडवाइस है, आप फ्री माइंड से जाइए, कुछ भी ये मत सोच के जाइए कि जंगल में आपको कुछ दिखेगा या नहीं दिखेगा। प्रकृति कभी आपको निराश नहीं करती है, और गिर तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। ये हमने इतने सालों में देखा है। तो उस तरह से ये जाओगे, एज ए आप आओगे तो रिसेप्शन पे यहाँ बहुत कुछ, एक सिंह सदन है जो बहुत ही पुराना यहाँ का सेटअप है, 110 साल से पुराना हो गया है, 1911 का बना हुआ है। और इसको भी आप फैमिली के साथ आइए, इसका भी एंजॉय लीजिए, देखिए इसमें आजकल में। फिर इसके अलावा यदि आपको और फैमिली के साथ आए तो देवलिया सफारी पार्क है, उसकी बहुत अच्छी फैसिलिटी है, उसमें बसेज भी चलती है, जिप्सी भी चलती है, और उसके अंदर परमिट भी काफ़ी अवेलेबल रहते हैं जो कि टूरिस्ट को मिल सकते हैं। तो आप उसका भी लीजिएगा, उसको हम मिनी गिर बोलते हैं। गिर की सारी रिप्रेजेंटेटिव वाइल्ड लाइफ है, और वहाँ पे आप जाओगे तो काफ़ी कुछ देखने को। आप, मेरा एडवाइस है कि आप दोनों में जाइए, दोनों का फील लीजिए, दोनों का डिफरेंस फील करिए, आप ही डिसाइड करिए कि आपको किस में जाना है फ्यूचर में, और आप नियर एंड डियर को किस में भेजना चाहोगे। इसके अलावा नेचर एजुकेशन कैंप साइट है पास में, आप उसमें भी ये विजिट सर करिएगा। ये भी बताइए जरा। बिल्कुल, तो वो हम बच्चों को नेचर एजुकेशन वगैरह के बारे में नॉलेज देते हैं, शुरू में और में लाते हैं। तो आप आइए, खुद जाइए उस वेबसाइट और उसमें हमारी कैंप साइट में, और आप फ़ील करिए। और कुछ लोग हैं कि जिनको सुबह घूमना है, पैदल चलना है, बर्डिंग करना है, तो हमारा एक गिर आर्बोरेटम एंड बर्डिंग प्लेस है। वो 7 हेक्टेयर का काफ़ी बड़ा एरिया है, और उसमें ट्रेल्स बनी हैं, और गिर की लगभग रिप्रेजेंटेटिव ट्रीज़ हैं, जो खास करके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, ओके। और उनके बोर्ड, साइन बोर्ड सब कुछ है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप उसमें भी जा सकते हो, उसी में से। उसके अलावा लोकल यहाँ की कल्चर है, जैसे आप जाओगे तो आउट ऑफ द फॉरेस्ट भी, जैसे कोई आपको राबड़ा जिसको गुड़ हाँ। बनाते हुए मिलेगा। मैंगो का सीज़न है तो आपको केसर कैरी के बारे में गुजरात के लोगों को तो बताने का ज़रूरत नहीं है। बाहर के हैं तो आप ज़रूर टेस्ट करिएगा, आपको दूसरा मैंगो शायद ही पसंद आए बाद में, हाँ। पर बहुत ही अच्छी फ्लेवर होती है इसकी, काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा नियरेस्ट में आप देखते हो तो सोमनाथ टेम्पल है अरे! अपना यहाँ से 1 घंटे के डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे भी जा सकते हो। यहाँ से दीव भी नज़दीक पड़ता है। तो एक तरह का टूरिस्ट ट्रायंगल बनता है, और आप यहाँ पे 1 वीक या 4-5 दिन, जितना भी आपके पास टाइम हो तो आप स्पेंड कर सकते हो। अभी एक जो प्लेस नया जस्ट डेवलप हुआ है, सनसेट पॉइंट, वहाँ पे भी इवनिंग टाइम में हैंग आउट टाइप का एरिया है, आप जा सकते हो, वहाँ से पूरा गिर का लैंडस्केप दिखता है, और आप ज़रूर जाइएगा उसमें से। इट्स अ वेरी नाइसली डेवलप्ड प्लेस। तो ये जस्ट एक ब्रीफ के बारे में, क्यों आपसे गिर के बारे में चर्चा की है। कौन से सर, मतलब दर्शकों को ये भी बता दें, क्योंकि कब कौन सा सीजन ठीक रहेगा, और तैयारी क्या करनी होती है, और कितना, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे मित्र जो है बाहर रहते हैं, तो उनका ये भी होता है कि भाई हम टिकट बुक कितनी पहले करवा दें, कि रश क्या होता है, कब आना ठीक होता है, कब नहीं होता है। चलो ये भी जरा बता दें अगर हमारे दर्शकों को, तो देश और दुनिया सब जगह हमको लोग हमारा 4PM देखते हैं, तो मैसेज चला जाएगा। जैसे आपने पहले बात किया सीजन का, गिर को आप तीनों सीजन में देखिएगा, पर मानसून सीजन में जो हमारा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो जंगल वाला पार्ट है, वो बंद रहता है 4 महीने के लिए। अभी जैसे 15 जून से बंद होगा, फिर 16 अक्टूबर को खुलेगा। जी। बाकी हमारा जो सफारी पार्क है वो खुला रहता है साल भर में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स है नहीं। बाकी आप विंटर है और समर है, और उसमें जो भी है, तो आप सभी सीजन में देखिएगा, हर एक सीजन का फील अलग है। गिर में बोलते हैं तीनों सीजन, जो जिसमें टिंट्स एंड ह्यूज आती है, वो आपको काबिल तारीफ है। आप देखोगे तभी फील कर पाओगे, हम हर कुछ यूट्यूब में नहीं बता पाएंगे। और कितना पहले बुक करें और तो बुकिंग का बात करते हैं तो हमारी वेबसाइट पे आप 3 मंथ एडवांस तक बुकिंग कर सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग फैमिली के साथ कैसे प्लान करना है, क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आप टिकट बुक कर सकते हो, तो वो कोई भी इश्यूज है ही नहीं। और आप इंटरनेशनली भी बुक कर सकते हो, हमारी वेबसाइट में सारा बुकिंग होता है, तो कोई प्रॉब्लम्स उस तरह का है नहीं। स्लॉट आपको कोई भी ले लीजिए, जो आपको सूट करता हो, जो आपको लगता हो कि इस स्लॉट में आपको जाना है। जनरली मॉर्निंग इवनिंग स्लॉट्स होते हैं, वो थोड़े से बेटर रहते हैं। बाकी किसी को फॉरेस्ट का फील है, कोई ऐसा भी जाना चाहता है कि मुझे सिर्फ फॉरेस्ट का फील लेना है, सेकंड स्लॉट में भी जाते हैं, थर्ड स्लॉट में भी जाते हैं, तो हर एक की अलग अलग अपनी चॉइस होती है उसी में। और सर एक आखिरी चीज़, अब मेरा पर्टिकुलर स्पेसिफिक सवाल नहीं, बस ये है कि यहाँ पे इसके बाद हम फिर जो है इस साक्षात्कार को हम जो है संपन्न करेंगे। ऐसी कोई चीज़ जो मैं पूछना मुझसे रह गया हो, और आपको लगता है कि वो बताना बहुत ज़रूरी है दर्शकों को। ये आपने बहुत ही अच्छा पूछा है। बहुत कुछ मैं बता ही नहीं पाऊंगा, और आप पूछ ही नहीं पाओगे, क्योंकि गिर में है ही इतना कुछ, जो अब आप आओगे तभी आप फील कर पाओगे कि हम सही कह रहे थे। अच्छा, तो भाई देखिए, मैं मेरी पैदाइश ही यहीं आसपास की है, तो मैं तो बहुत से बार आता रहता हूँ, परिवार को भी यहीं लाता रहता हूँ। लेकिन आप जो है, मैं सही में कह रहा हूँ कि मैं कहीं और क्यों नहीं जाता छुट्टी में। एक तो ये है कि मैं जंगल और पहाड़ का आदमी हूँ, ठीक है। वो बीचेस जो है हमारे घर वालों को सबको पसंद है, हमको बिल्कुल है नहीं। हम ले जाते हैं उनको सोमनाथ, वहाँ बीच दिखा देते हैं, वो खुश हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं। तो ये जंगल का, और गिरनार का भी आइए वहाँ, पहले सबसे पहले वहाँ जाइए, देखिए,
क्या अद्भुत आपको एक जो है फीलिंग मिलती है। मैं जस्ट आप गिरनार में, सॉरी हाँ प्लीज प्लीज गिरनार में भी सफारी है, आप जाते हो तो गिरनार की सफारी का भी एंजॉय कीजिएगा, वो एक अलग टाइप का फील है। हाँ। और मुझे लगता है उसका एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी बहुत बड़ा है। एक सोसर से फील है, बीच में एक और हिल है, उस पे जाते हैं और अल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ऊपर टाइप का डिफरेंट फीलिंग आएगा, रोपवे भी है। सफारी भी जरूर करिएगा, काफ़ी अभी रिसेंट शुरू हुआ है इसलिए काफ़ी कम लोग जानते होंगे उसके बारे जी में। बिल्कुल। अब आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए। तो ये कारण है कि हम जब भी मौका मिलता है यहीं आ जाते हैं। तो इसलिए हमको लगा कि ये आपको बताना चाहिए। और सर हैज बीन वेरी वेरी काइंड टू अस, बिकॉज ये जनरली मुझे इतना पता है कि बहुत कम बात करते हैं, लेकिन आज हमको टाइम दिया है उन्होंने, और गिर को लेकर और हर चीज़ को लेकर जो हमको आपको बताना था, आप तक पहुंचाना था, उन्होंने एक समय निकाला, वक्त निकाला और आप सबसे बात की, बताया। इसको मेरे ख्याल से एक दो बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो गिर के बारे में और बहुत चीज़ें जो आपको समझ में आ जाएगी। और छुट्टी अगर कहीं बितानी हो तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया जगह जो है शायद ही हमको लगता है कि कहीं और होगी। ये हमारा मानना है। आप अपने हिसाब से एक बार अनुभव कर लीजिए, आइए, और एक अलग सा ही अनुभव आपको जो है पूरे जीवन में आउटिंग का जो है आपको मिलेगा। ये इतना हम आपको वादा कर सकते हैं, ये गारंटी कर सकते हैं। तो भाई हम तो अभी घूमेंगे, निकलेंगे, अभी और जाएंगे, लेकिन ये वीडियो जो है, कार्यक्रम जो है, यही समाप्त कर रहे हैं। और साथ में ये कहना हमारा फर्ज बनता है हमेशा कि आपको ये कार्यक्रम देख के कैसा लगा। ये जो हमारा नीचे कमेंट बॉक्स है, इसमें आप अपनी राय, प्रतिक्रिया, टिप्पणी जो भी आप करना चाहें इसको ज़रूर करें। और फिर अगर ये बात हमारी अच्छी लगी हो भैया तो फिर उसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो हमारी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाए, आप सबके समर्थन और आपकी मदद से। तो ये कार्यक्रम देखा आपने, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।